मम्मट का काव्य प्रकाश। मैं डॉक्टर दशरथ चौधरी, असिस्टेंट प्रोफेसर संस्कृत, आप लोगों को द्वितीय उल्लास का पार्ट पढ़ाऊंगा। पेपर 2 इलेक्टिव 1 संस्कृत में काव्य प्रकाश जो मम्मट ने लिखा है। आप लोगों को जो पाठ्यक्रम में प्रथम उल्लास था वो लगभग मैंने आपको पूरा हुआ। द्वितीय उल्लास का एक शब्द शक्ति है जिसको आपको समझने की जरूरत है कि शब्द क्या है। शरीर के 5 तत्व निर्माण के उपरांत उसमें से कोई 5 तत्व यदि कोई है तो वो शब्द गुण आकाशम शब्द गुण है। प्रत्येक जीव में वॉल्यूम होती है, आवाज़ होती है, वो आकाश से ही कनेक्टेड है। शब्द शक्ति, शब्द में क्या शक्ति है, पूर्व की एक कारिका में मम्मट ने आपको बताया कि तत् अदौषौ शब्दार्थो शगुणौ अनलंकृति पुनःवापी। वह शब्द अलंकार युक्त न हो, दोष युक्त हो, गुण सहित हो, परंतु फिर भी शब्द और अर्थ मिलकर के काव्य का निर्माण करते हैं। वो काव्य कहलाता है। उसमें चाहे दोष हो, गुण हो, अलंकार हो, न हो, परंतु शब्दार्थ युगल होना चाहिए। युगल यानी कपल। शब्द है तो अर्थ भी है, अर्थ है तो शब्द भी है। अब वो आगे की इस उल्लास 2 उल्लास 2 में शब्द शक्ति ની ચર્ચા કરે છે તો શબ્દ શક્તિ શું છે? स्यादवाचको लाक्षणिक शब्दों अत्र व्यंजक त्रिधा। द्वितीय उल्लास में शब्द शक्ति की चर्चा मम्मट ने करी है कि स्यादवाचको लाक्षणिक शब्दों अत्र व्यंजक त्रिधा। काव्य में वाचकत्व यानी काव्य में वाचक, लाक्षणिक और व्यंजक, ये 3 प्रकार के शब्द होते हैं। शब्द है पर वो कितने प्रकार के होते हैं? 3। स्यात् वाचको लाक्षणिक शब्दों अत्र व्यंजक त्रिधा, 3 प्रकार के। तो वाचक है, जो मैं बोल रहा हूं मैं वाचक हूं। शब्द 3 प्रकार का बताया गया है। शब्द तो है पर वो कितने प्रकार का है? शब्द क्या है? वाचक, जो मैं बोल रहा हूं। स्याद वाचको, जो मैं बोल रहा हूं वो वाचक है एक। फिर वो कह रहा है स्याद वाचको लाक्षणिक शब्दों अत्र व्यंजक त्रिधा, 3 प्रकार का है। वाचक जो मैं बोल रहा हूं, फिर दूसरा है व्यंग्य, लाक्षणिक और व्यंजक, ये 3 प्रकार का होता है। उसमें वाचक में हूं, स्याद वाचको लाक्षणिक शब्दों अत्र व्यंजक त्रिधा। वाचक है जो मैं बोल रहा हूं, मैं वाचक हूं। दूसरा है लाक्षणिक, जैसे श्वेत गाई जा रही है, नीली गाई जा रही है, छात्र क्लास में आ रहे हैं, शिक्षक पढ़ा रहा है, तो उसका लक्षण है। रंग कैसा है, उसकी लाक्षणिकता से ये ज्ञान बोध होता है कि ये गाय है, ये घोड़ा है, ये छात्र है, ये शिक्षक है, ये अभिभावक है, वह लाक्षणिक है। तीसरा शब्द क्या है? व्यंजकत्व, व्यंग्य, जो डायरेक्ट किसी को न कह के और किसी को माध्यम रख करके कोई बात कहता है, वो व्यंजक है, जो व्यंग्य है, जिससे व्यक्ति को लगता है कि ये बात मुझे ही कह किसी और को रहा है, परंतु लग रहा है कि ये मुझे कह रहा है। तो ये क्या हुआ? व्यंजक। तो शब्द 3 प्रकार का है। स्यादवाचको लाक्षणिक शब्दों अत्र व्यंजक त्रिधा। शब्द को समझना बहुत जरूरी है आप लोगों को। शब्द जो है वो 3 प्रकार का है। वाचक है जो आप बोल रहे हो, वाचक जो कह रहे हो वो वाचक है। लाक्षणिक जो लक्षणता दिखाई दे रही है। तीसरा जो व्यंग्यात्मक है, और व्यंग्य चमत्कृत भी है, क्योंकि किसी को व्यंग्य तिरोहित करने पर यह ज्ञान बोध होता है कि ये मुझे व्यंग्यात्मक रूप में कोई बात कह रहा है। तो आप शब्दों को, शब्द शक्ति को
ढंग से नहीं समझोगे तो आगे फिर ये शब्द शक्ति षड प्रकार की आएगी। तेन षड्विध, शब्द शक्ति कितने प्रकार की है? तेन षड्विध, वो 6 प्रकार की आएगी। तो जब तक आप इन 3 मुख्य चीजों को नहीं समझोगे तब तक आगे वाले 6 प्रकार की जो तेन षड्विध जो शब्द शक्ति है वो समझ में आने में आपको दिक्कत होगी। इसलिए पहले ही समझ लीजिए कि स्यादवाचको लाक्षणिक, स्यादवाचको लाक्षणिक शब्दों अत्र व्यंजक त्रिधा। पहला है वाचक, जो मैं बोल रहा हूँ, जिस किसी को डायरेक्ट बोल रहे हो वाचक है। वह बोल रहा है, वह पढ़ा रहा है, वह खाना खा रहा है, वह सो रहा है, वाचक। दूसरा लाक्षणिक, पंचगव्यम स, वो 5 गायों के साथ आ रहा है, 5 गायें उसके पास है। मैं कहूं कि नीलानि अम्बराणि च, जिसका अंबर आकाश नीला है, पूरी दुनिया को पता है कि आकाश नीला है। यस्य आकाश नीला है, नीलानि अम्बराणि यस्य से, जिसका अंबर जो है आकाश है वो नीला है। लेकिन यही बात मैं यूं कहूं आपको कि पीतानि अम्बराणि यस्य से, पीले हैं वस्त्र जिसके, ऐसा तो है नहीं मेरी तरह भगवान कृष्ण ने जो है रेड टी शर्ट पहन ली, ब्लैक पैंट पहन लिया, ये तो है नहीं। वो कह रहा है कि पीतानि अम्बराणि यस्य से, पीले वस्त्र हैं जिसके, भगवान विष्णु। हालांकि यहां समास का, द्वंद्व समास का प्रयोग किया गया है। द्वंद्व समास में क्या होता है? द्वंद्व में माता च पिता, माता और पिता द्वंद्व जोड़ा, दिग्गु संख्यावाचक है, 5 है माता च पिता, लेकिन द्वंद्व में नीलोत्पलम, नीलम च उत्पलम, कमल है, खिल रहे हैं, गुलाब भी है, लाल भी है, नीला भी है, लेकिन वो क्या है? भगवान विष्णु का जो वस्त्र है वो पूर्णतः पीला है। तो पीतानि अम्बराणि यस्य से, ये लक्षण है, लाक्षणिक है ना, इसलिए ये कहा गया है कि पीतानि अम्बराणि यस्य से, पीला है वस्त्र जिसका। स शंख चक्रौ हरि, जिसके हाथ में पाणी है, शंख है, चक्र है, वो भगवान विष्णु है, हरि है। अब हरि शब्द को यदि हरि शब्द को शंख के साथ, भगवान के साथ नहीं जोड़ते हो तो हरि मीन्स वानर, हरि मीन्स भगवान विष्णु। तो स शंख चक्रौ हरि, शंख और चक्र के साथ जोड़ा गया है, इसलिए हरि शब्द का मतलब भगवान विष्णु। तो आप इसकी लाक्षणिकता है, लक्षण उसका है, इसलिए ये लक्षणा शब्द शक्ति हुई। वाचक जो मैं बोल रहा हूं वो वाचक है, और लाक्षणिक जो मैं, नीली गाय है, काला घोड़ा है, भगवान विष्णु का वस्त्र है, शंख है, चक्र है, ये लाक्षणिक है। तो शब्द शक्ति 3 प्रकार से, वाचक, लाक्षणिक, और लाक्षणिक के साथ व्यंग्यात्मक, व्यंग्य, जिसमें व्यंग्य रूप में कहा जाए वो व्यंग्य है, व्यंजक त्रिधा। इस प्रकार से वो 3 प्रकार की शब्द शक्ति कही गई है। अब वाच्य तदयुस्तदर्था सयु, वाच्य दयस तदर्था सयु, वाच्य लक्ष्य व्यंग्य, उन वाचक लक्षक व्यंग्य शब्दों के अर्थ होते हैं तात्पर्यार्थ केषुचित्, किन्हीं आचार्यों के मत में, बहुत से आचार्य ऐसे हैं जिनके मत में तात्पर्यार्थ भी कोई एक अर्थ है, तात्पर्य होना चाहिए व्यंग्य। जैसे मैंने बोला कि 5 गायों के साथ वो आ रहा है, अकेला नहीं आ रहा, तो तात्पर्य हुआ ना कि वो 5 गायों के साथ आ रहा है। अब वो ये कह रहा है कि हरि मीन्स वानर और हरि मीन्स भगवान विष्णु, तो भगवान विष्णु जो है स शंख चक्रौ है, शंख है, चक्र है, पाणी है, और पीतानि अम्बराणि यस्य से, पीले वस्त्र है जिसके, वो भगवान विष्णु है। लक्षण है ना, लाक्षणिकता हमको दिख रही है ना। यही बात हम यूं कहते कि शिव जो है, जिसके सिर पर चंद्र है, अर्धचंद्र है, सर्प है, तो वो लक्षण, लाक्षणिकता दिखा रही है ना, इसलिए वो लक्षणा है। वाचक मैं कह रहा हूं, लाक्षणिकता ये है
कि वो कैसा उसका रंग है, भेद है, ये सब लाक्षणिकता की ओर है। पर वो कह रहा है कि व्यंग्य, तो व्यंग्य तीसरा जो शब्द शक्ति है वो व्यंग्य है, लेकिन वो वहीं से स्टार्ट करता है कि तात्पर्यार्थ के सूचित, वाच्य, वाचक, लक्षण और व्यंग्य, ये तीन बात हुई। उसके बाद तात्पर्यार्थ के सूचित, तात्पर्य क्या है? कई आचार्यों के मत में भी एक अर्थ होता है तात्पर्यार्थ के सूचित। क्या? आकांक्षा, योग्यता, आकांक्षा, योग्यता, सन्निधि, वसाद द्वयक्षमाण स्वरूपाणां पदार्थानां समन्वय तात्पर्यार्थो विशेष उपर पदार्थो अपि वाक्यार्थ समुलसिति ते अभिहितो अन्यावादिनां मतम वाच्य एव वाक्यार्थ इति अन्विता अभिधान वादिनः। अर्थात जो आकांक्षा, योग्यता, सन्निधि के कारण जिनका स्वरूप आगे कहा जाएगा, उन पदार्थों का अन्वय परस्पर संबंध होने पर विशेष आकार वाला अपदार्थ अर्थात पदों का अर्थ न होने पर भी तात्पर्यार्थ रूप वाच्यार्थ होता है। ये अभितान्यवादियों का मत है। वाच्यार्थ ही वाक्यार्थ है, वाच्य से ही वाक्य बनता है ना, वाचक जो बोलेगा उसी से वाक्य का निर्माण होगा। ये अन्वितावादियों का मत है। मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से ये बात बताना चाहता हूं कि भाई वाक्य क्या है। पहले ही मम्मट ने क्लियर कर दिया उधर कि तत् अदौषौ शब्दार्थौ शगुणौ अनलंकृति पुनः वापी। वहां शब्दार्थ जो युगल है, शब्द और अर्थ है, वो वाचकत्व है। शब्द और अर्थ मिलके वो कपल है, युगल है, जोड़ा है। स्त्री है, पुरुष है, स्त्री है। वैसे ही शब्द है तो अर्थ है। यदि शब्द अकेला क्या है और अर्थ है तो शब्द है, एक दूसरे का पर्याय है, एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। शब्दार्थ हो, उसने कहा ना कि अलंकार हो, छंद हो, गुण हो न हो, दोष हो, रस हो न हो, लेकिन शब्दार्थ हो, शब्द और अर्थ है तो काव्य है। तो वैसे ही इसने ये कहा है कि आकांक्षा, योग्यता, सन्निधि, वॉटेवर जो भी है, लेकिन ये कह रहा है कि अभितान्यवादियों का जो मत है वो ये है कि वाचकत्व ही, जो वाचकत्व है वो वाक्यार्थ है। वाचक जो बोलेगा और शब्द और अर्थ जो मिलकर के काव्य होगा, उससे जो बनेगा वो वाक्यार्थ बनेगा। आप लोग एक एक शब्द को समझने की कोशिश कीजिए ताकि आपको तेन षड्विद लक्षणा तेन षड्विद वो आपके समझ में आ सके। इसलिए वाक्यार्थ जो है शब्द और अर्थ के निर्माण से काव्य का निर्माण हुआ और उससे वाचकत्व में बोला, जो वॉल्यूम आई, शब्द कहाँ से आया? शब्द गुण आकाश। शब्द गुण जो है वो आकाश से आया और शब्द और अर्थ, शब्द से अर्थ का गठन हुआ और शब्द और अर्थ का गठन होने के बाद वाक्य का निर्माण हुआ और वाक्य का निर्माण हुआ तो काव्य का निर्माण हुआ, काव्य का निर्माण हुआ तो वाचकत्व बोला तो अभितान्यवादियों का मत है कि वाचकत्व है तो वाक्यार्थ है। वाचकत्व से वाक्यार्थ का निर्माण हुआ। वो कोई भी शाब्दिक चयन हो, कभी अपने अनुसार पूरी सृष्टि का जो कोई भी, चाहे वैज्ञानिक हों, डॉक्टर हों, इंजीनियर हों, साहित्यकार हों, दार्शनिक हों, अपने शब्दों के चयन के साथ अपना दार्शनिक मत प्रस्तुत करता है और उस दार्शनिक मत में शब्द और अर्थ से मिल, शब्द के बाद वो अर्थ गठन होता है, अर्थ गठन के बाद वाक्य निर्माण होता है, वाक्य निर्माण के बाद काव्य बनता है और काव्य जब वाचकत्व बोलता है तो वो काव्य पाठकों को, सामाजिकों को और जन सामान्य से जनसत्ता तक वो बात अपनी पहुंचाता है।
तो वो आकांक्षा योग्यता, उसके बाद योग्यता का निर्माण हुआ। जब शब्द ही नहीं है, अर्थ ही नहीं है, वाक्य ही नहीं है, वाचकत्व ही नहीं है, तो फिर योग्यता कहाँ से आई? तो आकांक्षा, योग्यता, सन्निधि, ये एक एक शब्द मैं आपको समझाऊंगा। धीरे धीरे आप एक एक शब्दों को निर्मित के बाद अलग करने की कोशिश कीजिए, जिससे आपको शाब्दिक अर्थों के साथ वाक्य निर्माण का गठन कम कीजिए।